मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं भाईपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में एक नया वीडियो लेके। परसों मैंने ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक वीडियो आपको सामने प्रस्तुत किया था। कल जो नज़र था उससे संबंधित जो है का वीडियो आपके सामने किया था प्रस्तुत। आज मैं आपके सामने और भी एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उसे जो है का गौर से समझें और समझने के बाद उसको कर सकते हैं। मैं ये आपके देखो, सुबह भी मैंने वीडियो डाला था अपनी माताओं बहनों के लिए कि भाई अगर जो वो उस योगा को करें तो उससे काफ़ी जो है का समस्या का समाधान हो सकता है। एक तो प्राकृतिक जो है का प्रसव की संख्या बढ़ेगी, जो प्रसव की जो वेदना है वो कम होगी और प्राकृतिक प्रसव होंगे अगर जो आप उसे करते हो तो। अगर जो लेकिन एक सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि योगा के नाम पे तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक पहले जो एक्सरसाइज थी उन्हें हम छोड़ते जा रहे हैं, जबकि इसका बहुत विशेष बेनिफिट था, बहुत लाभ था और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदे भी रहते थे। लेकिन अब उन प्रक्रिया को हम छोड़ते जा रहे हैं और छोड़ते जाने की वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मैं देखता था कि जो डिस्क की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम लोगों को तो होती थी, आज डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को है। तो उससे संबंधित मैंने वीडियो जो है आप लोगों को डाली भी। देखो डिस्क से कैसे बचा जा सकता है और पहले क्यों नहीं होता था, आज क्यों होता है। पहले के क्रियाकलाप में मैं बताता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पहले एक्सरसाइज बतौर करते थे, अपने काम से संबंधित थी और उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती थी, शरीर का मूवमेंट हो जाता था। अब क्या है, अब हम उन क्रियाओं को नहीं करते हैं, उन कामों को नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं होती है। वो एक्सरसाइज नहीं होती है तो शरीर का मूवमेंट नहीं होता है, और जो मूवमेंट नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो अब देखो डिस्क मीन्स यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है आपका, उसके संबंधित है। रीढ़ की हड्डी से आपका पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी से आपका पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है, किसी भी जो है का उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी रहते हैं। जैसे पहले डिस्क की प्रॉब्लम कम लोगों को होती थी, उन्हीं को होती थी जो या तो एकदम से खाली पैर पड़ जाए, यानी कि ऊंचा नीचा पैर पड़ जाए, सर पर वजन हो तो उसकी वजह से होती, या भारी वजन को उठा लेना, भारी एकदम से वजन को जो आपकी जो का क्षमता से बाहर था उसको उठा लेना, तब उसकी वजह से दिक्कत होती थी। लेकिन अब जस्ट उल्टा है। अब ना तो हम भारी वजन उठाते हैं, ना ही हम कोई वजन लेके जो है का सर पे वजन ढोते हैं, लेकिन फिर भी डिस्क की प्रॉब्लम है। ये क्यों? इसका रियल क्या कहानी ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जो मूवमेंट है वो कम हो गया। रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट कम हो गया और रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट कम होने की वजह से रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट की वजह से जो है अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो जब मूवमेंट नहीं होता है तो दिक्कतें आती हैं, देखो स्वाभाविक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देखो, शरीर भी एक तरीके से आपकी मशीनरी है, इसका हर अंग जो है का एक तरीके से जैसे मशीनरी के पार्ट होते हैं वैसे शरीर का भी जो है का उसी तरीके से है। आप मशीन को जो है का ला के नई मशीन को छोड़ दीजिए और खड़ा कर दीजिए, उसे न चलाएं तो एक दिन वो जंग खा जाएगी, बेकार हो जाती है। खाली मकान है, आप खाली मकान को जो है का बना के रंग रोगन करके अच्छी तरह से कंप्लीट करके छोड़ दीजिए और उसमें रहे नहीं कोई आदमी तो बेकार हो जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, शरीर भी है,
अगर जो शरीर को आप इसके जो जितने पार्ट्स हैं बॉडी के, अगर जो उन्हें मूवमेंट नहीं दोगे, तो मूवमेंट ना होने की वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। और फिर अचानक से जो उसमें मूवमेंट आता है तो झटका लगता है और डिस्क की प्रॉब्लम होती है, किसी का हाथ ख़राब हो जाता है, किसी का पैर ख़राब हो जाता है, इस तरीके की दिक्कतें बनती हैं। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो सबसे बड़ी बॉडी से जो प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ कि हर तीसरा चौथा आदमी बेल्ट लगा घूम रहा है। हमारी माताएं बहनें हैं, वो बेल्ट लगा के घूमती रहती हैं। रीढ़ की हड्डी से इतने परेशान हैं लोग, आखिर क्यों? पहले क्या होता था, पहले जो हमारी माताएं बहनें थीं वो चक्की चलाती थी, हाथ से चक्की, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वो हाथ से चलाती थी, तो उससे रीढ़ की हड्डी का पूरा मूवमेंट होता था। रीढ़ की हड्डी का पूरा मूवमेंट होने की वजह से रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि उसमें लचीलापन रहता था, वो मूवमेंट में रहती थी। और साथ ही साथ एक और अच्छी बात थी कि चक्की चलाने की वजह से जो प्रसव के जो अब केस हो रहे हैं कि भाई बगैर ऑपरेशन के बच्चे होते ही नहीं हैं, बहुत कम जो है का 10% केस ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही हैं, 90% डिलीवरी जो है का बाय ऑपरेशन हो रही है। और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों में ज़्यादा है कि जो शरीर को मूवमेंट नहीं देती हमारी माताएं बहनें, उनको ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। जो बहनें हमारी माताएं बहनें जो आज भी जो है का खेती बाड़ी का कहीं गांव में हैं और उनसे काम करती है, तो उनमें ये 1 या 2% केस है, नहीं बाकी जो है का नॉर्मल डिलीवरी अब भी हो जाती है उनकी, लेकिन दिक्कतें आती हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहला इसलिए नहीं था कि हमारी जो माताएं बहनें थी हाथ से चक्की चलाती थीं, और चक्की चलाने की वजह से जो प्रसव की पीड़ा, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु था उसका भी मूवमेंट होता था, आपके शरीर में भी लचीलापन रहता था, उसकी वजह से बड़े आराम से डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन अब तो कहानी ये है कि सबसे पहले तो जैसे ही शिशु गर्भस्थ हुआ, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने एकदम से बेड रेस्ट बता देता है। डॉक्टर ये कहता है जी मूवमेंट करना ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। और मूवमेंट न करने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी गर्भवती महिला के लिए घूमना फिरना बहुत आवश्यक है, उसे घूमना चाहिए। और ठीक है, वज़न मत उठाइए ज़्यादा, वज़न उठाने के लिए मैं भी नहीं कहता कि वज़न उठाइए, लेकिन शरीर को मूवमेंट, यानी कि जैसे चक्की चलाने की, चक्की तो अब नहीं है घरों में, है भी नहीं, रियल बता रहे हो, कुछ घरों में चक्कियाँ आज भी नहीं है, आज नहीं है, पहले तो हुआ करती थी, लेकिन अब 1 या 2% घर ऐसे होंगे जहाँ में हाथ की चक्की है। लेकिन उससे रिलेटेड योगा है जो सेम उसी तरीके से उसी पोर्शन में आप कर सकते हैं, आप उसे करिए तो आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट बढ़ेगा। दूसरा, जितनी भी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको ये अवश्य चाहिए कि सुबह और शाम थोड़ा सा चलें ज़रूर, घूमें ज़रूर। बेड पर पड़े पड़े अगर जो आप पड़े रहोगे तो आपको ये समस्या, यानी कि आपका जो शिशु है ना वो बाई ऑपरेशन ही होगा, नेचुरल डिलीवरी नहीं हो सकती अगर जो आप बेड पे पड़े रहोगे। तो अगर जो आपको चाहिए कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, आप भी स्वस्थ रहें, तो कोशिश कीजिए कि अपने शरीर को मूवमेंट देने की। अगर शरीर को मूवमेंट दोगे, आप चलोगे फिरोगे घूमोगे, तो बहुत कम चांस हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, बहुत कम चांस है, रियल, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। एक बात बताऊँ मैं आपको, आपने नोटिस किया होगा, मैंने नोटिस किया है कि कुछ जो कामकाजी महिलाएं हैं वो जो शरीर से मूवमेंट जो है करती हैं तो उनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और ये चक्की वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही जो है मतलब लाभप्रद है, इससे ज़्यादा लाभप्रद हो नहीं सकता। और वो चक्की वाला जो एक्सरसाइज है, मैंने योगा बना के भेजा था, उस तरीके से जैसे चक्की को चलाते हैं उसी तरीके से आपको बैठना है। पहले क्या होता था, पीढ़ी होती थी जैसे मूढ़ा टाइप का या चौकी टाइप की होती थी, रस्सी की बनी हुई, उस पर बैठ के जो है माताएं मैंने चक्की चलाती थी। आपको आज भी वही करना है, चक्की नहीं है कोई बात नहीं, आप जो है उस मूढ़ी या जो है उस पर बैठें और पैरों को अपने को खोल के बैठना है, पैरें इकट्ठे नहीं रहनी चाहिए और पैरों के बीच में स्पेस हो। और उसके बाद में जैसे चक्की को चलाते थे उसी तरीके से आपको शरीर को मूवमेंट देना है। और वो 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं कर सकते आप, 15 से 20 मिनट करके देखिए। एक तो आपको
चाहे मेरी माताएं बहन जो है का जवान हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, एक तो उनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम यानी डिस्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप जो है रीढ़ की हड्डी आपके स्वस्थ रहेगी और मूवमेंट में रहेगी। एक तो उससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा ये है कि साथ ही साथ अगर जो आप गर्भवती हैं या आपको आगे गर्भवती होंगी आप, अगर जो आप नहीं हैं तो उस कंडीशन के लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे और आपकी बॉडी जो है का पूरा प्रसव में आपको पीड़ा नहीं होगी। मतलब पीड़ा तो होती है देखो, लेकिन दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है माता बहनों के लिए। दूसरा एक और मैं बात बताऊं कि जो भाई हैं हमारे, उन भाइयों को डिस्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है। कितनी लोगों को मैं देखता हूं, मेरे साथ भी काम करने वाले लोग हैं और मेरे हम उम्र भी हैं। मैं 30-35 साल के, 20 साल के, 25 साल के लोग जो है बेल्ट बांधे घूम रहे हैं। आश्चर्य की बात है। जिम भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो योगा रीढ़ की हड्डी को चाहिए वो नहीं करते। पहले आपने देखा होगा कि गांव में जो चारा काटनी मशीन, अगर जो किसी ने देखी, जो हाथ से चलती थी चारा काटने की मशीन, तो उस मशीन पर जब आदमी चारा काटने के लिए उसे चलाता था तो उसकी पूरी बॉडी लेके पैर से और सर तक, कंधे, रीढ़ सब मूवमेंट में रहता था, पूरा मूवमेंट रहता था। तो उनको डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो अलग बात है कि भाई आपको रीढ़ की हड्डी पे चोट ही लग गई या आपने वजन सर पे जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा उठा लिया, या आप जो है वजन लेके जा रहे हो और आपका पैर जो है गड्ढे में पड़ गया, झटका लग गया, वो अलग विषय है। लेकिन वो भी जो है इतना दुखदाई नहीं होता था जो आज की डेट में तो आप खाली चल रहे हो, वो आपको ज़रा सा ऊँचे नीचे पैर पड़ा, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इतना लचीलापन है ही नहीं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। या आप जो है हल्का सा वजन उठा लिया तो कंधा ही उतर गया, या रीढ़ की हड्डी में जो है आपको लोग बाल्टी उठाते उठाते जो है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है। आश्चर्य की बात है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि वो जो चारा काटने मशीन थी वो इतना बढ़िया एक्सरसाइज कर देती थी रीढ़ की हड्डी के लिए, यानी डिस्क की प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी उन लोगों को, और जो हो भी गई तो हल्का सा मूवमेंट पे सही हो जाता था। पहले उसे नचका कह देते थे, कुछ जगह तिनका कह देते थे जो रीढ़ की हड्डी होती, और वो हल्के से जो है कुछ लोग थे शरीर को उसी मूवमेंट में जो है थोड़ा सा कर देते थे, वो एक्टिव हो जाता था। कोई निचका कह देते थे या तिनका कह देते थे रीढ़ की हड्डी। आज तुरंत आपको हल्की सी हुई आप डॉक्टर के पास भागते हो, क्योंकि सबसे पहले तो इस तरीके से जो है रहे नहीं लोग, और जो हैं भी तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, अभाव है जानकारी का। तो अगर जो आप उन चीज़ों को करते हो तो उससे काफ़ी योगा आपको, तो आप भी इस तरीके की, जैसे चारा काटने मशीन थी उस तरीके की अगर जो एक्टिविटी करते हो, आप खाली भी कर सकते हो, उससे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, खाली भी कर सकते हो उस प्रैक्टिस को। मैं कल सुबह जो है जब वीडियो प्रस्तुत करूँगा लोगों के मतलब उसके लिए, तो उसमें आप जो एक्सरसाइज को देख सकते हो और देख के उसे जो है कर सकते हो, उसका बेनिफिट लीजिए। आपके जो कंधे हैं इनमें बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं, इसके लिए भी आपको किस तरीके से मूवमेंट देना है वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि कुछ लोग क्या जगह हल्का सा कंधे में दर्द हो गया, मूवमेंट कम कर देते हैं, मूवमेंट नहीं देते, तो उससे दिक्कतें आती हैं। हालांकि होता ये रीढ़ की हड्डी से ही रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से ही रिलेटेड होता है, उससे प्रॉब्लम आती है, तो उससे आप बचाव कर सकते हो। और भी कितनी भी जो है मतलब बॉडी से पार्ट्सों से रिलेटेड हैं आपके, जो घुटनों से संबंधित है या जोड़ों से संबंधित जो है ये चीज़ें हैं, ये आती हैं। अगर जो आप हल्की सी एक्सरसाइज करते रहें, योगा दिन प्रतिदिन करें, ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं बार बार कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का समय टोटल निकालिए सिर्फ अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटे का वक्त आप डेली निकालिए। उसमें आपको योगा करना है, ईश्वर की आराधना भी करना है, 5-7 मिनट 10 मिनट ईश्वर को नाम लीजिए, ज़रूर लीजिए, और जो योगा कर सकते हो योगा कीजिए, और अपने बारे में सोचिए, प्रकृति के बारे में सोचिए, उसके लिए समय निकालिए। तो ये जो काम हैं ये प्रतिदिन के काम हैं। अगर जो आप इन्हें एक
अपनी प्रैक्टिस में लाते हो तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो अगर जो आप इन चीज़ों को एक्टिव करते हो, अपने बॉडी को एक्टिव रखते हो। शरीर का कोई भी अंदर को पार्ट को जो है अनएक्टिव मत होने दो, उसे मूवमेंट में रखो। शरीर के किसी भी पार्ट को, अब वो बात अलग है भाई, बाजू टूट गई है और जो है प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो कह उन्होंने तो कहा था मूवमेंट दे दो, भैया वैसा नहीं कहने का है। चोट लग गई, बाजू टूट गई, पैर टूट गया और आप कहने लगो जी तुम तो कह रहे थे कि जो है मूवमेंट देना, ये उस कंडीशन में नहीं है। देखो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आपके शरीर में कोई टूट फूट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप इसे जो है एक्टिव रखिए। बॉडी के हर पार्ट को एक्टिव रखिए। अगर जो आपके बॉडी के पार्टों को एक्टिव नहीं रखोगे तो बेकार हो जाते हैं, बेकार हो जाता है, वो जो है काम नहीं करता। कोई भी पार्ट हो बॉडी का, जिस तरीके से वो कहते हैं ना आनुवंशिकता का नियम है कि जिस पे जो है अंग का प्रयोग नहीं किया जाए वो विलुप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं पहले आदमी की पूँछ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रयोग में नहीं आई तो वो पूँछ खत्म हो गई। ऐसा है ना, ये तो आपका साइंस भी कहता है, मेडिकल साइंस कहता है इस चीज़ को। तो उसी तरीके से अगर जो आपको अपनी बॉडी से प्रेम है और आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहें तो ये ज़रूरी है। जय प्रकृति, जय हिंद।